हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वम्बर एंड वेलकम टू लेट्स स्टडी 91। आज का टॉपिक है साहित्य रचनाएं। आइए देख लेते हैं सुमित्रानंदन पंत को। सुमित्रानंदन पंत जी को सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा प्रकृति का सुकुमार किसे कहा जाता है, तो पंत जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पंत जी को कहा जाता है। आइए इनके देख लेते हैं रचनाएं। कला और बूढ़ा चाँद। कला और बूढ़ा चाँद किसकी रचना है? पंत जी का। चिदम्बरा किसकी रचना है? पंत जी का। युगांत किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत जी का। स्वर्णधूल किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत जी का है। एक इनकी और रचना है पल्लव, किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत जी का है। नेक्स्ट टॉपिक, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को हिंदी का द्वितीय राष्ट्रकवि कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा हिंदी का द्वितीय राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है, तो रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। आइए इनके देख लेते हैं रचनाएं। उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। हुंकार किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। रेणुका किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर इनकी चार और रचनाएं हैं। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। परशुराम की प्रतिज्ञा किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। रेती का फूल किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। रसमरथी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की है। क्वेश्चन पूछेगा रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं कौन कौन सी हैं? संस्कृत के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतिज्ञा, रेती के फूल, रश्मि रथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जयशंकर प्रसाद को आधुनिक कविता के समेरु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक कविता के समेरु किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। छायावाद के जनक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं। छायावाद के जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन पूछेगा तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। आइए इनकी देख लेते हैं रचनाएं। तितली और कंकाल किसकी रचना है? प्रसाद जी का है। स्कंदगुप्त किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। अजातशत्रु किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। चित्राधार किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी का है। क्वेश्चन पूछेगा आधुनिक कविता के समेरु किसे कहा जाता है, तो जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। छायावाद के जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन पूछेगा तो जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद की 4 अन्य रचनाएं हैं। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी का। आंसू किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद का। चंद्रगुप्त किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद का। झरना किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद का। क्वेश्चन पूछेगा जयशंकर प्रसाद की रचना कौन कौन सी है? कामायनी है, आंसू है, चंद्रगुप्त है, झरना है। नेक्स्ट, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन कौन सी है? रश्मिशांसा किसकी रचना है? शुक्ल जी की है। जायसी ग्रंथावली किसकी रचना है? शुक्ल जी की है। त्रिवेणी किसकी रचना है? शुक्ल जी की है। शुक्ल जी को मुनि मार्ग के हिमायती भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा मुनि मार्ग के हिमायती किसे कहा जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आइए देख लेते हैं निराला जी को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाप्राण। क्रांतिकारी इनको क्रांतिकारी भी कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, क्रांतिकारी किसे कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहा जाता है। महाप्राण किसे कहा जाता है? निराला जी कहा जाता है। आइए देख लेते हैं इनकी रचनाएं। अनामिका किसकी रचना है? निराला जी की है। परमल किसकी रचना है? निराला जी की है। कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? निराला जी का है। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? निराला जी की है। क्वेश्चन पूछेगा अनामिका किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी क्या है। नेक्स्ट टॉपिक,
महादेवी वर्मा, जबरदस्त टॉपिक है महादेवी वर्मा। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, शांत गीत किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी का है। दीप शिखा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी का है। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा के है। निहार के किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी का है। नेक्स्ट, प्रेमचंद्र, प्रेमचंद्र विश्वविख्यात प्रेमचंद्र, इनको उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद्र जी का एक अधूरा उपन्यास है, अधूरा उपन्यास कौन सा है? मंगलसूत्र, मंगलसूत्र। पूछेगा मंगलसूत्र किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी प्रेमचंद्र जी का है। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद्र का है। निर्मला किसकी रचना है? प्रेमचंद्र का है। कफन किसकी रचना है? प्रेमचंद्र का है। सेवा सदन किसकी रचना है? प्रेमचंद्र जी का है। आइए देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछेगा गोदान, निर्मला, कफन, सेवा सदन किसकी रचना है? तो प्रेमचंद्र जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद्र की अन्य 4 रचनाएं। रंगभूमि किसकी रचना है? प्रेमचंद्र जी का है। मानसरोवर किसकी रचना है? प्रेमचंद्र का है। प्रतिज्ञा किसकी रचना है? प्रेमचंद्र का है। नमक का दरोगा किसकी रचना है? प्रेमचंद्र जी का है। क्वेश्चन पूछेगा प्रेमचंद्र की रचना कौन कौन सी हैं? नमक का दरोगा, प्रतिज्ञा, मानसरोवर, रंगभूमि। नेक्स्ट, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, हरिऔध का पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध नाम है। इनको कवि का सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कवि का सम्राट कहा जाता है। आइए इनकी देख लेते हैं रचनाएं। अधिक खिला फूल किसकी रचना है? हरिऔध का है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? हरिऔध जी का है। रस कलश किसकी रचना है? हरिऔध जी का है। वैदेही वनवास किसकी रचना है? हरिऔध जी का है। नेक्स्ट, रसखान, रसखान की सिर्फ ओनली 2 रचनाएं हैं। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रसखान का है। सुजान रसखान किसकी रचना है? रसखान जी का है। नेक्स्ट, सुभद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है। मुकुल किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है। त्रिधारा किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान का है। बिखरे मोती किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है। नेक्स्ट, सूरदास, सूरदास जी को वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, वात्सल रस का सम्राट किसे कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। अष्टचाप का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। सूर सागर किसकी रचना है? सूरदास की है। सूर पचीसी किसकी रचना है? सूरदास की है। सूर सरावली किसकी रचना है? सूरदास की है। साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास की है। नेक्स्ट, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, इनको हालावादी कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हालावादी कवि किसे कहा जाता है? हरिवंश राय बच्चन जी को कहा जाता है। इनकी कवि देख लेते हैं। मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी का है। मधु कलश किसकी रचना है? बच्चन जी का है। निशा निमंत्रण किसका रचना है? हरिवंश राय बच्चन का है। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी का है। नेक्स्ट टॉपिक, कालिदास, कालिदास बहुत जबरदस्त संस्कृत के विद्वान कालिदास जी हैं। मेघदूतम यानी मेघदूत कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? कालिदास। रघुवंशम कालिदास। कुमार संभव किसकी रचना है? कालिदास की है। नेक्स्ट, तुलसीदास, तुलसीदास, तुलसीदास को कवि शिरोमणि कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कवि शिरोमणि किसे कहा जाता है? तुलसीदास जी को कहा जाता है। मानस का हंस किसे कहा जाता है? तुलसीदास जी को कहा जाता है। हिंदी का जाति कवि किसे कहा जाता है? तुलसीदास को कहा जाता है। आइए इनकी देख लेते रचनाएं। विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास जी का है। दोहावली किसकी रचना है? तुलसीदास जी का है। हनुमान वाहक किसकी रचना है?
तुलसीदास जी का है। पार्वती मंगल किसकी रचना है? तुलसीदास जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त, जबरदस्त मैथिली शरण गुप्त हिंदी का राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? हिंदी का राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। प्रथम राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। आइए देख लेते हैं इनकी रचनाएं। भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी का है। साकेत किसकी रचना है? गुप्त जी का है। जय रथ बोध किसकी रचना है? गुप्त जी का है। यशोधरा किसकी रचना है? गुप्त जी का है। भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है। साकेत किसकी रचना है? गुप्त जी का है। यशोधरा किसकी रचना है? गुप्त जी का है। नेक्स्ट टॉपिक, अगर दोस्तों पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा किसकी रचना है? हरिश्चंद्र जी का है। अंधेर नगरी किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। प्रेम माधुरी किसकी रचना है? हरिश्चंद्र का है। गीत गोविंद नंद किसकी रचना है? हरिश्चंद्र का है। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है, किसको कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लेगा, हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो आप लोग टिक करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र को। नेक्स्ट, धर्मवीर भारती, जबरदस्त टॉपिक। सूरज का सातवां घोड़ा किससे कहा जाता है? किसकी रचना है? सॉरी, धर्मवीर भारती की रचना है। गुनाहों का देवता किसकी रचना है? सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की है। गुनाहों का देवता किसकी रचना है? धर्मवीर भारती का है। अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती का है। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछेगा, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? धर्मवीर भारती का रचना है। नेक्स्ट, महादेवी वर्मा, दोस्तों ये थोड़ा पीछे हो गया था। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा, आधुनिक युग का मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। इनकी 4 रचनाओं देख लेते हैं। नीरजा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी का है। रश्मिरथी किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी का है। मेरा परिवार किसकी रचना है? महादेवी वर्मा का है। यामा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी का है। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अगर सेक्शन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन घंटी बजा दीजिए, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल पाए। अगला और लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी जबरदस्त है। पद्मावत किसकी रचना है? जायसी जी का है। अखरावट किसकी रचना है? जायसी जी का है। कहरनामा किसकी रचना है? जायसी जी का है। आखिरी कलाम किसकी रचना है? जायसी का है। आपको इन तीनों पर विशेष ध्यान देना है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी जी का है। और आज का टॉपिक समाप्त होता है। जय हिंद।